जबकि मैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए भी तैयार था। और वहाँ का मुसलमान जो घरकुल का है वो कोटे परिवार को बहुत ही प्यार करने वाला मुसलमान है। और पिछले 6 सालों में मैंने अन्ना के साथ जो काम किया इसके आई विटनेस है प्रथमेश कोठे। आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महापालिका चुनाव सोलापुर की 2026 की तारीखों का ऐलान होते ही सारी पार्टियां अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर चुकी हैं। सारे उम्मीदवार जो है इस बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अगर हम बात करेंगे सोलापुर महानगर पालिका की तो यहाँ पर महायुति से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ये एक युति में लड़ रही है, तो दूसरी ओर भाजपा पूरे 102 सीट पर इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। अगर हम बात करेंगे प्रभाग क्रमांक 11 की, जो कि 2017 में पहली मर्तबा महेश कोटे, जो जिनका निधन हो चुका है, स्वर्गीय महेश कोटे, जो पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी से अलग होकर डायरेक्ट शिवसेना पार्टी में ज्वाइन होकर उन्होंने 16 नगर सेवक लाकर एक इतिहास यहाँ पर रचा था, जो कि सोलापुर महानगर पालिका में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। लेकिन उसके बाद शिवसेना पार्टी के अंदर उनके चले जाने के बाद वो 2024 की विधानसभा में उन्होंने जो है शरद पवार एनसीपी का हाथ थाम लिया और विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन किसी विधानसभा चुनाव के बाद उनका देहांत हो गया था। लेकिन उसके सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे प्रभाग क्रमांक 11 की, तो वहां पर रियाज मोमिन, जो पहली मर्तबा चुनावी मैदान में उतरे थे 2012 में, खुद महेश कोटे के खिलाफ उन्होंने जो है चुनावी मैदान में उतरा था एनसीपी का दामन थाम कर, लेकिन उनकी वहां पर हार हो गई थी। जिसके बाद 2019 से लगातार महेश कोटे परिवार के साथ उनका एक अच्छा संबंध बताया जाता है। वो लगातार जो है महेश कोटे परिवार के साथ रहकर महेश कोटे को बदल कर जो है एनसीपी में लाने की एक बड़ी भूमिका उनकी रही थी। लेकिन वो इस बार 2026 के चुनाव में प्रभाग क्रमांक 11 अ से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने प्रभाग के लिए क्या कुछ सोच रखा है और किस प्रकार से जो है वो विकास की रणनीतियां लेकर जो है जनता के सामने जाने वाले हैं। सबसे पहले आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल, 2012 में महेश कोटे के खिलाफ और आज महेश कोटे का साथ लेकर, महेश कोटे परिवार का साथ लेकर आप इतने सालों से राजनीति में हैं, तो पहली मर्तबा 2026 के चुनाव में महेश कोटे आपके साथ नहीं है, तो कैसा इस बार चुनाव की रणनीति आपकी रहेगी? मैं 2012 को पहली बार महेश अन्ना के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ा था। अन्ना जब कांग्रेस पार्टी से थे और मैं एनसीपी पार्टी से था। जब भी हमारी मांग यही थी कि हमारे समाज को न्याय मिलना चाहिए, तो उस वक्त भी हमारे को टिकट नहीं दिया गया। इसलिए मैंने बंडखोरी कर महेश अन्ना के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा और अपना अस्तित्व आज तक मैंने बना दिया। और इसके बनाने के अंदर आज तक 15 साल से जो समाज है, मुस्लिम कम्युनिटी, मेरे साथ पूरी ताकत के साथ रुका हुआ है। मैं जहाँ जाऊँ मेरा समाज मेरे को साथ देता रहा है। और रही बात कि महेश अन्ना के साथ में मैंने पॉलिटिकल यानी विचारधारा के ऊपर मैंने जो है ना 6-7 साल मैंने उनको विरोध किया। लेकिन मेरा टैलेंट और मेरा काम देखते हुए उन्होंने मेरे को 2019 में विधानसभा के इलेक्शन के टाइम जब उनकी टिकट कट हुई तो मेरा और उनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। और उस वक्त अन्ना ने मुझे ज़बान दिया था कि 2022 के इलेक्शन के अंदर मेरे पैनल में मैं आपको लेकर इंशाल्लाह मैं आपको जिताने की कोशिश करूँगा और मैं आपको टिकट दूंगा, ऐसा मेरे को उन्होंने शब्द दिया था। लेकिन आज वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। हमें अफसोस लगता है कि हमारा नेता नहीं है। तो उनके बच्चे को चाहिए था कि उनका कमिटमेंट पूरा करना चाहिए था, जबकि मैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए भी तैयार था। और वहाँ का मुसलमान जो घरकुल का है वो कोटे परिवार को बहुत ही प्यार करने वाला मुसलमान है। वो कोई किसी पार्टी को नहीं देखता। 2017 में जब अन्ना ने 2014 में कांग्रेस छोड़ी, शिवसेना ज्वाइन की, तो विधानसभा को हमारे घरकुल के सब कार्यकर्ता इधर आकर महेश अन्ना का शिवसेना का काम किए। 2017 में पैनल टू पैनल प्रभाग 10 और 11 में शिवसेना को मुसलमानों ने भी वोट दिया, अन्ना के साथ रुके रहे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया कि इसके ऊपर मेरी टिकट वहाँ से काटी गई और किस बुनियाद पर काटी गई, ये मुझे आज तक मेरे को ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है। किस बिना पर मेरी टिकट काटी, जबकि मेरा काम था, मैंने काम किया था और विधानसभा में और पिछले 6 सालों में मैंने अन्ना के साथ जो काम किया इसके आई विटनेस है प्रथमेश कोठे। सब कुछ देखते हुए और समाज का कैलकुलेशन देखते हुए उन्होंने हमारे प्रभाग में 31,000 में 8,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, इतना देखते हुए भी उन्होंने मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दी। इस बात का मुझे अफसोस लगता है। यानी कि कोटे परिवार से आपका जो संबंध था वो पुराना तो है, लेकिन महेश कोटे के जो बेटे हैं प्रथमेश कोटे ने आपका साथ नहीं दिया, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? क्लियर बात है। मैंने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया कि इतना बड़ा समाज है, आपको मानने वाला वर्ग है, फिर भी उन्होंने टिकट नहीं दी। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे उनसे दूर होते हुए बड़ा मेरे को दिल पर मुझे अफसोस हुआ और मैं बड़े दुख के साथ उनसे दूर हुआ।
प्रभाग क्रमांक 11 की अगर हम बात करेंगे तो प्रभाग क्रमांक 11 में हमेशा वहाँ पर बहुत सारे मूलभूत सुविधा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ड्रेनेज की समस्या वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। पहले की जो चेंज की पाइपलाइन है, आज भी वही पाइपलाइन है, जिसकी वजह से जो है बार-बार सीवर का इतना बड़ा प्रॉब्लम है। तो रियाज़ मोमीन इतने सालों से राजनीति में है, तो वहाँ का प्रॉब्लम बार-बार अन्ना के सामने रखे होंगे या फिर प्रशासन के सामने रखे होंगे, लेकिन आज तक वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो उसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने की आपने जो है कुछ प्लानिंग बनाई है? नहीं, हमने अन्ना के सामने बहुत सारे ऐसा मूलभूत सुविधा के बारे में हमने बात की। अन्ना ने हम मैं जहाँ जहाँ अन्ना को मैंने लेटर दिया, उस नगर के कृष्णवेणी नगर हो, समता नगर के थोड़ा भाग हो, मोमिन नगर के अंदर आज तुम जाकर देखो, सब गलियों के अंदर तुमको पानी की पाइपलाइन और तुमको सीमेंट के रास्ते, यानी अच्छी खासी जो है ना डेवलपमेंट अन्ना ने मेरे शब्द पर, जहाँ मैं बोलता था वहाँ पर अन्ना निधि देकर काम किया। और रहा सवाल जब बारिश ज़्यादा आता है, जैसे कि परसों हुआ था कि पूर्व परिस्थिति हो गई थी, तो वो हमेशा का है, क्योंकि वहाँ पे प्लॉटिंग सिस्टम जिसने डाला है वो प्लॉटिंग सिस्टम गलत तरीके से डाले हैं। जहाँ पर रास्ता था, रास्ते को रास्ता मैच होना चाहिए, तो रास्ते को रास्ता मैच नहीं होने की वजह से, प्लॉट डालने की वजह से पानी जो है ना वो स्पीड से नहीं निकलता और पानी रुकता है, इसलिए वो घरों के अंदर वगैरह जाता है। तो अन्ना और प्रथमेश कोटे ने 3 साल पहले वहाँ पर जो है ना एक एक्सप्रेस लाइन इसकी की थी उन्होंने, पानी के लिए खास बारिश के। नहीं तो इससे भी बेकार हालत जो हो जाती थी, अन्ना ने और प्रथमेश ने खुद उन्होंने जाती तौर पर इस पर लेकर उन्होंने जो है ना राजमहल से लेकर पूरा यज ग्रुप तक जो पुल है वहाँ पर उन्होंने एक स्ट्रॉम लाइन जो है ना उन्होंने की है, वो उसकी वजह से बहुत सारा भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि वहाँ पर कोई नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, जब तक वो जो नगर है, जो पर गलियों के अंदर जो लाइन क्लियर होनी चाहिए, वहाँ पर प्लॉटिंग हुए, बंगले बने, घर बने, तो उनको अभी निकालना मुश्किल है। ये प्रॉब्लम भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम बात करेंगे सीवर का प्रॉब्लम, तो साथ ही साथ सबसे बड़ा जो वहाँ का प्रॉब्लम है वो है पानी का। पानी जो है बेवक्त आता है, कभी रात में आता है, कभी दोपहर में आता है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहाँ की नागरिकों की समस्याओं की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकालें? मैंने अन्ना को इसलिए इस सिलसिले में मैंने 2021-22 के अंदर हमने इसके ऊपर पूरा जोर दिया था। अन्ना ने भी पानी के लिए शरद पवार साहब से मुंबई में अधिकारियों के साथ बातचीत की थी, बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन अचानक एकनाथ शिंदे साहब महाविकास आघाड़ी से बाहर पड़ने की वजह से पूरा प्लानिंग जो ठप पड़ गया। जो हमारे घरकुल का जो प्रभाग क्रमांक 11 में है, वो पानी का जो प्रॉब्लम था वो अभी वैसे ही है। देखेंगे, अन्ना ने जो प्लानिंग बताया था उसके लिए हम कोशिश करेंगे, और अगर ना हो सके तो एक सेपरेट हम पानी टैंकी अन्ना बनाने का वहाँ पर वचन दिया था। तो इंशाल्लाह अगर मैं चुन कराऊंगा तो एक सेपरेट पानी टैंकी लेकर मेरे प्रभाग क्रमांक 11 जो मुड़ेगो रोड को जो प्रॉब्लम है जो अपना मेघश्याम नगर से लेकर पूरा संगम नगर तक, इसके लिए हम एक सेपरेट टैंकी बनाने की कोशिश करके उनको हम हमेशा पानी देने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है अहमद मोमीन रियाज भाई को कि इस बार वहाँ पर शिवसेना के 2 उम्मीदवार है और बीजेपी का 1 उम्मीदवार है, इन लोगों में अगर वोटों का बंटवारा होता है तो उसका सीधा सीधा फायदा आपको होगा, इस उम्मीद से आप वहाँ पर ठहरे? नहीं, उनका बंटवारा क्या होगा वो नहीं है। मैं मेरे काम के जोर पर, और मैंने जो 14-15 साल मैंने वहाँ की जनता की जो सेवा की है, और मेरे जो भी चाहने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सभी, मेरे हर कम्युनिटी के लोग मेरे साथ में खड़े हैं। मैं उनका बंटवारा होगा, उनको वोट कितने मिलेंगे ये नहीं है। मेरे साथ कौन कौन खड़ा है, हर धर्म का, चाहे तेलुगु भाषिक हो, कन्नड़ भाषिक हो, अपने मुस्लिम कम्युनिटी को, अदर कम्युनिटी के हो, मराठा समाज के, हर समाज के लोग, इवन यहाँ तक के मागास वर्ग भी मेरे साथ में खड़ा हुआ है। यानी 18 पगड़ी जात जो है ना मेरे प्रभाग में रहती है, 18 पगड़ी जात के ऊपर और उनका काम किया हूँ, इस जोर पर, इस बिना पर मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। इंशाल्लाह मेरी जीत पक्की है, और मेरे सामने कोई भी पहलवान हो उनको हराने की कोशिश मैं जरूर करूँगा। अगर हम बात करेंगे प्रभाग क्रमांक 11 की, तो वहाँ पर बहुभाषिक इलाका है, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है रास्तों का भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसा आरोप पहले लगाया जाता था कि जितने पहचान के लोग हैं उनके सामने ही रोड ही बनते थे, लेकिन बाकी जगहों पर रोड नहीं बनती थी। तो रियाज मोमीन इस काम को बदलेंगे? नहीं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्ना ने हर तरफ डेवलपमेंट किया है। ये पानी की पाइपलाइन हो, ड्रेनेज हो, रास्ते हो, ये मेंटेनेंस है। आज बनेंगे तो और 5 साल 7 साल के बाद में रास्ते खराब होते रहते हैं। अब ये रास्ता बना है तो अगले 5 साल तक वो खराब होते हैं, तो ये मेंटेनेंस के अंदर आता है। ऐसा कोई फिक्स काम नहीं है। अभी एक टाइम पानी की पाइपलाइन डालो, 20-25 साल बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन रास्ता एक ऐसी चीज है ना, और वहाँ पर कैसा हमारे कुछ लोग नल नहीं लिए सो है, नया रास्ता बनाओ तो महीने के अंदर खड्डा मारते, रास्ता खराब कर दे, जिससे जो है ना एक बारिश आया तो वो खड्डे में से पूरा रास्ता जो है ना पूरा खराब हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि वो डेवलप कितना भी करो वो दिखने वाला है तुमको,
तो ये प्रॉब्लम हमेशा की है, ये रेगुलर काम जिसको बोलते हैं, जैसे अपने घर में अपन हर महीना अनाज खत्म होता है, गैस टंकी खत्म, ये अपन हर महीना मंगाते हैं। तो इसी तरह जो है ना ये टूटने वाला, फूटने वाला और बनाने वाला, ये हर 5 साल के बाद में जो है ना ये होने वाली चीज है। मैं बनो या मेरे सिवा दूसरा कोई भी ना कर सके बनो, ये प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट रहेंगी। पूरा वन टाइम जो है ना इतना निधि लाकर पूरा स्मार्ट वार्ड करेंगे ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा जहाँ पर रास्ते नहीं है, जहाँ पर सुविधा नहीं है, वहां पर हम देने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करेंगे प्रभाग क्रमांक 11 की, तो एक मेन नेशनल हाईवे है, हैदराबाद नेशनल हाईवे रोड। वहां पर अगर हम बात करेंगे चंदन कांटा की, तो चंदन कांटे के पास आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों ने वहां पर जान गंवाई है। तो इसके लिए रियाज मोमिन ने क्या प्लानिंग बनाई? वो चंदन कांटा एक्चुअली देखे तो प्रभाग क्रमांक 10 में आता है, मेरा उधर ये नहीं है। लेकिन हमने परसों जब लास्ट मंथ एक एक्सीडेंट हुआ था, मुस्लिम के अपनी लेडीज़ का इंतकाल हुआ था, तो हम जाकर आयुक्त साहब से मीटिंग किए थे। अब उनको नोटिस भेजी हुई है, शायद महीने 2 महीने के अंदर चंदन कांटा भी बंद हो जाएगा। तो रियाज मोमिन अहमद क्या संदेश देना चाहेंगे प्रभाग क्रमांक 11 की जनता को कि इस बार जो है बदलाव के लिए वोट दे या फिर जातीय राज्य समीकरण के लिए वोट दे? किस प्रकार से वो वोट दे, जनता से क्या अपील करना चाहिए? जाति की तो बात नहीं होगी, वहाँ पर विकास और महेश अन्ना का कार्यकर्ता बोलकर लोग मुझे चाहते हैं और अन्ना के साथ में मुझे हमेशा देखे हैं। तो हर समाज मेरे साथ है और मुझे जिताने के लिए मैं उन तक नहीं पहुँच रहा हूँ, इसलिए वो खुद मेरे से आकर मिल रहे हैं। हर कम्युनिटी के लोग मुझसे आ रहे हैं कि भाई आप सुशिक्षित हैं, समझदार हैं और 15 साल से आपका काम है, आपके बात का तरीका, रहन सहन का तरीका, काम का तरीका और बोलचाल और आपकी हलचल और आपकी एक्टिविटीज़ देखकर हम मुझे ये वोट देंगे, ऐसा कमिटमेंट दे रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे मेरी जनता पर, मेरे प्रभाग क्रमांक 11 और अन्ना का आशीर्वाद मेरे साथ में है। अल्लाह की मेहरबानी और आप सबकी दुआ मेरे साथ में है, इंशाल्लाह मैं इस बार जीतूंगा। तो ये थे हमारे साथ अहमद मोमिन, जो कि रियाज भाई मोमिन के नाम से जाने जाते हैं। प्रभाग क्रमांक 11 के प्रभाग से वो ठहरे हुए हैं, तो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और वो उन्होंने कमिटमेंट दी है कि आने वाले समय में अगर वो नगर सेवक चुनकर आते हैं तो वहाँ पर एक नई पानी टाकी का इंतजाम वो करेंगे। तो प्रभाग क्रमांक 11 की जनता से उन्होंने अपील की है साफ तौर पर कि आने वाले समय में विकास के नाम पर ही आप वोट दें। कैमरा पर्सन जुबेर शेख के साथ मैं आकिब मड़की, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए। जय